वैसे ही हम क्या है, जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं और जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं, है ना, तो पूरे मगन होके उसमें बैठना है, पूरे दृढ़ता के साथ उसमें बैठना है और सोचना है, विचार करना है ना। अगर समझ नहीं आता है तो प्रार्थना करनी है। हालेलुया। प्रार्थना करना है हृदय के साथ और कहना, प्रभु जो बात मुझे समझ नहीं आ रही है, क्या आप मुझे समझाएंगे। है ना। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति था, वो नदी के किनारे बाइबल को पढ़ रहा था और है ना, उसमें से हमारे एक क्या कहते हैं, चेला आया और परमेश्वर ने उसे भेजा और बोला कि वो जो पढ़ रहा है उसे पूछ, उसे समझ आ रहा है। उसने कहा है, वो गया, उससे पूछा कि क्या तुझे ये समझ आता है। वो कहता नहीं, मुझे इसका मतलब नहीं पता है। तो उसने फिर प्रभु के बारे में अच्छे से समझाया और उसने उसी समय बपतिस्मा कर लिया। हालेलुया। है ना। तो मेरे कहने का मतलब है, जब हम परमेश्वर के साथ बैठे, उसके वचन को हम पढ़े, उसके हर एक शब्द में हमें गौर करना होगा, है ना, ताकि हमारे जो जीवन में वो क्या है, आशीषित मय होने पाए। हालेलुया। दूसरा पॉइंट हम देख सकते हैं, वचन का मनन क्यों जरूरी है ना। जैसा कि मैंने ये बताया कि चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे बच्चे हो चाहे जवान हो, वे क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति में जब बैठे तो क्या है, पूरे आनंद और मगन के साथ बैठे और उसके हर एक शब्द में ध्यान दे, क्योंकि ये बातें परमेश्वर को भाती है। हालेलुया। है ना। क्या कहता है वो, भजन संहिता 1 का उसके 2 और 3 में, कि धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन में रात दिन ध्यान करता है ना। और अगर आप का मन परमेश्वर की ओर नहीं लगता है तो है ना, फिर तो आपके जीवन में है ना कुछ तो गड़बड़ है। आपको फिर सोचने और विचारने की जरूरत है। अगर भजन संहिता उसका अध्याय 1 और उसके 3 में हम देखें तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, वह परमेश्वर की ओर से तरोताजा होगा। हालेलुया। हमेशा हरा भरा रहेगा। कब? जब हम परमेश्वर की नजदीकी में बैठेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, ध्यान देंगे, तो हमारा जीवन देखना